व्हाट्सअप गाइस, एक लॉट ट्रेड सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी डेट है 23 अगस्त 2023 और आज हमने प्रॉफिट किया है 437 रुपीज़ का। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट छोटा या बड़ा नहीं होता, मेन ये होता है आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन से क्या सीखा। इसलिए ही मैंने वीडियोस बनाई है जिससे आपको लर्निंग हो, ना कि प्रॉफिट कितना हुआ लॉस कितना हुआ उस पर फोकस हो। और मेन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखिए, पहले जो मैंने ट्रेड ली थी उसमें मुझे लॉस हुआ था, दूसरी ट्रेड में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ कि उसने पहले के लॉस को भी कवर किया और एट द एंड मुझे प्रॉफिट में छोड़ा। वो चीज़ ज़्यादा बड़ी है, आप उस चीज़ को देखिए। अब ये जो आज मैंने दो ट्रेड ली हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैंने ट्रेड ली, कहाँ ट्रेड ली है, आइए समझते हैं। अप्रोच अपनी वही रहेगी, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच। डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डेली चार्ट पे हमने क्या देखा? डेली चार्ट पे हम ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड हमारा है लोअर लोज लोअर हाइज। ये देखिए, लोअर लोज लोअर हाइज है, इसका मतलब कि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड्स की तरफ है। तो डेली टाइम फ्रेम का तो हमारा बता रहा है डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है जी, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमने क्या एनालाइज किया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले रही थी यहां से। अगर हम यहां से देखें तो मार्केट ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन अगर ले रही है और वो भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो रिजेक्शन मिलके नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है, डाउनवर्ड की तरफ मार्केट अपनी पोजीशन को बना सकती। आती है बात समझ में? ये मैंने देखा 1 आवर पर, तो डाउनवर्ड की तरफ ही अभी मुझे सिग्नल मिल रहा है। 15 मिनट पे मैंने क्या देखा? 15 मिनट पे मैंने देखा डिमांड सप्लाई जोन के हिसाब से ऊपर की तरफ यहां पे सप्लाई जोन बना है हमारा। देखिए, यहां से मार्केट बहुत तेजी से डाउनवर्ड की तरफ आई थी। अगर आप देखें तो ये हमारी कौन सी डेट है? ये देखिए, यहां से मार्केट तेजी से डाउनवर्ड की तरफ आई थी। जब तेजी से मार्केट में पोजीशन बनी है तो दोबारा से वहां पे पोजीशन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इस वजह से वो एक सप्लाई जोन क्रिएट कर देता है जो दोबारा नीचे की तरफ मार्केट को नीचे ले जाने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। साथ ही साथ आप ये देखिए जरा, 1 आवर की ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी यहां से आ रहा है, तो मार्केट को तो नीचे आना ही था। आ रहा था कि नहीं? ये डेट कौन सी है? यहां के अगर हम डेट देखें जहां पे तेजी से पावरफुल फोर्स आया था, 22 अगस्त को आया था, इसने यहीं पे हमारा सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया। 23 अगस्त को हमने अपनी नई पोजीशन यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ बनते हुए देखी। 15 मिनट ने भी हमें सिग्नल दे दिया डाउनवर्ड की तरफ। अब बात करते हैं 5 मिनट की। यहाँ 5 मिनट पे जैसे ही मुझे पुल बैक मिल गया, ये डाउनवर्ड तो आ ही रहा था, जैसे ही मुझे पुल बैक मिल गया फिर से पावरफुल एक फोर्स आ रही थी नीचे जाने के लिए, मैंने डाउनवर्ड की तरफ अपनी पोजीशन बना ली थी। प्लस प्लस इसके साथ मुझे क्या दिखा? इसके साथ मुझे ये दिखा कि जो प्रीवियस डे का लो है, प्रीवियस डे का लो वो भी ब्रेक होने जा रहा था, ये जोन भी ब्रेक होने जा रहा था। और प्रीवियस डे का लो या प्रीवियस डे का हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मैं ये भी समझाऊंगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो अलग वीडियो में। तो मुझे इतने सारे सिग्नल मिल गए थे डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ पोजीशन बनाने के लिए।
मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ पोजीशन बना ली थी, जैसे हम देख भी सकते हैं इधर। ये यहाँ से मैंने 1:2 का 1:3 का मैंने रिस्क रिवार्ड रखा था यहाँ पे, बट क्या मार्केट वहाँ पहुँची? मार्केट ने क्या करा, मार्केट वहां पहुंची नहीं मेरे टारगेट पर, और अल्टीमेटली मार्केट वहां से रिवर्स हो गई। अल्टीमेटली मार्केट यहां से रिवर्स हो गई एंड मेरे एसएन को हिट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में एसएन हिट होते हैं, लॉस होता है। लॉसेस एंड प्रॉफिट्स आर पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग सिस्टम। आ रही है बात समझ में? लॉस होता है, कोई बात नहीं। मैंने इमीडिएटली अपने लॉस पॉइंट पे ही उस लॉस को बुक किया और मार्केट से बाहर निकला, जो कि आप देख भी सकते हैं। मुझे 380 रुपीज का लॉस हुआ था। यहाँ पे मैंने नीचे डाउनवर्ड की तरफ पोजीशन बनाई थी, तो मैंने कॉल को सेल किया था 380 का लॉस, कोई दिक्कत नहीं, मैं मार्केट से बाहर निकल गया। इसके बाद मैंने मार्केट को ये देखा कि हमें 15 मिनट पे क्या दिख रहा है। हमें 15 मिनट पे दिखा डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही थी। ये आप देखिए, यहां से मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ करा था ना, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मार्केट गई थी, तो यहां पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया मार्केट का, और यहीं से आप देखिए कितने विक रिजेक्शन आ रहे हैं। ये एक विक बनी, ये एक विक बनी, ये विक ऊपर की तरफ, कितने विक रिजेक्शन आ रहा है। ये विक रिजेक्शन प्लस ये हैमर कैंडल, आप ये वाली कैंडल देखिए, ये मुझे बता रहे हैं कि मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ अपना मूड चेंज कर दिया है। ये वाली कैंडल देख रहे हैं ना, ये है हैमर कैंडल, 10 बजे की कैंडल जो बनी थी हैमर कैंडल, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, प्लस बिग रिजेक्शन भी मिल रही है, अच्छी अच्छी कैंडल्स बन रही हैं। जो हमारा सप्लाई जोन था वो भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है कि हो जाएगा। मैंने इमीडिएट अपनी पोजीशन चेंज करके एक और ट्रेड लिया अपवर्ड डायरेक्शन में। ट्रेड तो 5 मिनट पे लिया जाता है, 5 मिनट पे मैं यहां एंटर हो गया, जो हमारी 11:35 वाली कैंडल, यहां पे मैं एंटर हुआ। 1:2 का मैंने रिस्क रिवॉर्ड रखा और अल्टीमेटली यहां हमारा टारगेट अचीव हो गया था। हमें प्रॉफिट दिया 870 रुपए का, और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट पे हम आ गए 437.5। एटलीस्ट ये तो हुआ कि दूसरी ट्रेड में हमें एट द एंड ओवरऑल प्रॉफिट में ही छोड़ा, है ना। दूसरी ट्रेड से हमें सीखने के लिए मिला, दूसरी ट्रेड हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर आपकी एक ट्रेड फेल हो चुकी है तो आप अपोजिट डायरेक्शन में ले लोगे ट्रेड को, ऐसा नहीं करना। अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको कुछ सिग्नल मिलना चाहिए, तभी आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। मुझे सिग्नल मिला था डबल बॉटम का 15 मिनट पर, इसलिए मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, है ना। जैसे मैंने बताया यहाँ पे मुझे सिग्नल मिल गया था डबल बॉटम का, इसलिए मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड एक ले लिया और टारगेट भी अचीव हो गया, अल्टीमेटली प्रॉफिट में तो आए, वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर 1:2 मैंने इसलिए रखा क्योंकि 1 घंटे की ट्रेड भी तो, ट्रेंड लाइन भी तो आ रही थी, यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती थी, इसलिए 1:2 एक एप्रोप्रिएट टारगेट था। 1:2 अचीव होते ही हम बाहर निकल गए, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट में आ गए। हमने ट्रेड ले ली, सही जगह पे ले ली, सही लोकेशन पे ले ली, अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ले ली। ऐसा हिट पार्ट ऑफ द गेम है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ट्रेड में मैं प्रॉफिट हो गया, हम मार्केट से बाहर निकल गए, सिंपल। मेन है पीछे की लर्निंग, मेन है कि कहीं हमने अपना डिसिप्लिन तो ब्रेक नहीं किया ट्रेड लेने में, नहीं जी, ट्रेड लेने में हमने डिसिप्लिन ब्रेक नहीं किया, बस वही बड़ी बात है, ठीक है।
आता है समझ में? जो भी इसके पीछे के छोटे छोटे रीजंस हैं ट्रेड लेने के, लाइक प्रीवियस डे लो का ब्रेक, डबल बॉटम, सप्लाई जोन, ये सब चीज़ें मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी मुझे ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक समझाना था, वो मैंने आपको समझाया। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा आपकी कमेंट के ऊपर। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कनेक्टेड रहिए। थैंक यू एवरीवन।